नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में आज पूर्व विधायक संजय ढेड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरंग विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन, गोढ़ी के गौठान में हुए मारपीट, आरंग में मंत्री शिव डहरिया के पत्नी शकुन डहरिया के नाम पर सरकारी जमीन को आवंटित करने सहित धनसुली बाराडेरा के गिट्टी खदानों में हो रहे हैवी बोर ब्लास्टिंग के खिलाफ कार्यवाही करने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बॉबी कश्यप, महामंत्री श्याम नारंग, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बेदराम मनहरे सहित कई पदाधिकारी एवं धनसुली ग्राम पंचायत के पीड़ित ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर समाधान नहीं होने पर आगे चक्का जाम, धरना प्रदर्शन जैसी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत धनसुली बाराडेरा के सरपंच प्रेम शंकर यदु ने विगत 3 वर्षों से ग्राम सभा की बैठक आयोजित नहीं की है, जिससे कई तरह के अनियमितता किए जाने की संदेह है। इस मौके पर हमारे संवाददाता चमन प्रकाश केयर ने की पीड़ित ग्रामीण सहित भाजपा नेताओं से बातचीत। आरंग विधानसभा में व्याप्त जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के बीजेपी के बड़े लीडर यहां पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर से कई सारी समस्याएं हैं और एसपी से भी मुलाकात करके अपने जो समस्याएं हैं उसको संज्ञान में लाने की कोशिश की गई है। बेदराम मनहरे जी हैं, संजय ढेड़ी जी हैं, श्याम नारंग जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी है, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। साथ में कुछ ऐसे ग्रामीण भी है जो धनसुली से आए हुए हैं, जो गिट्टी खदानों से जो जिस तरह संचालक है हैवी बोर ब्लास्टिंग की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के बीजेपी के लीडर कलेक्टर से मुलाकात किए। पूरा प्रशासन को मालूम है अवैध उत्खनन हो रहा है और अवैध भंडारण हो रहा है। जैसे पारा गांव है, राटाकाट है और बेनीडी है, वहाँ हजारों करोड़ों के रेत वहाँ स्टॉक करके रखा गया है। कई सौ हाईवा पूरा 24 घंटा चल रहा है और कई सारा चैन माउंटेन वहाँ कई 4-5 खदान चल रहा है समोदा एरिया में और आरंग से लेके समोदा चपरी तक। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और ये भी बोले हैं कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता और उत्खनन को रोका नहीं जाता तो पूरा हम लोग ग्रामीण जन को लेके वहाँ जो उत्खनन हो रहा है वहाँ पे हम लोग जाके चक्का जाम या उनको रोकने का काम करेंगे। और कलेक्टर साहब को ये भी बोले हैं कि अगर उस उत्खनन को नहीं रोकते हैं और हम लोगों को अगर जाना पड़ता है, अगर किसी के ऊपर कोई भी अप्रिय घटना होता है तो शासन और प्रशासन का जवाबदारी रहेगा। धनसुली के जिस तरह से ग्रामीण पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे खदान बड़ी मात्रा में है जिनके द्वारा हैवी बोर ब्लास्टिंग की जा रही है, उसको लेकर के बीजेपी किस तरह से क्या एक्शन है? अभी हम लोग ग्रामीणों के साथ कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और मांग किए हैं कि जो मतलब घर से 100 फीट दूर नहीं है ऐसा मतलब वहाँ खदान है, नियमतः तो वो खदान के लिए देना नहीं चाहिए। अगर कलेक्टर साहब उस खदान को रद्द नहीं करते हैं तो गांव वाले का मांग है कि उनको चक्का जाम करेंगे या आंदोलन करेंगे, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा होकर चक्का जाम या जो भी आंदोलन करेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कई घर में दरारें आ रही है और कई जने हमारे माताओं और बच्चों का जान जाने का जोखिम है और वहां जान जा सकता है। इस स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कलेक्टर साहब को जनहित के मामला को नज़र रखते हुए इसको तत्काल प्रभाव से खदान को रद्द करना चाहिए। बीजेपी जिस तरह से ग्रामीणों को समर्थन देते हुए नजर आ रही है और हमारे साथ पूर्व विधायक आरंग से है, आप बताइए जो कि जिस तरह से अभी ग्राम गोढ़ी में जो घटना हुई उसको लेकर के क्या आप लोग कर रहे हैं? आरंग विधानसभा में जो ढंग से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है और इस रेत खदान में अवैध रूप से परिवहन हो रहा है, बिना पीट पास की गाड़ी चला रहे हैं, शासन इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक बार हम लोग अभी कलेक्टर पास आए हैं, 24 घंटे में हम इसमें कार्रवाई चाह रहे हैं। अगर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग धरना और चक्का जाम करेंगे। और यही नहीं, हम लोग जहाँ पर रेत उत्खनन हो रहा है वहाँ पर भी हम लोग जाकर हम धरना पर बैठ जाएंगे और वहीं पर हम लोग चक्का जाम में लग जाएंगे। शासकीय भूमि में अवैध रूप से भंडारण करना ये उचित नहीं है।
हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, हमारे आरंग विधानसभा में जिस ढंग से अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन हो रहा है उसमें उचित कार्रवाई करें। और अभी शिव कुमार डहरिया जी यहाँ छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री है और उसके श्रीमती शकुन डहरिया जी द्वारा जो सद्भावना भवन को जो शासन के पैसे से वो बना हुआ बिल्डिंग है, वो खाली प्लॉट नहीं है, जिसने टेंडर होकर वो बिल्डिंग निर्माण हुआ है, उस बिल्डिंग का इश्तिहार निकाला है। हमने आज तहसीलदार के पास जाकर उसमें आपत्ति दर्ज कराए हैं और उसमें हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं और वो निरस्त हो और किसी भी प्रकार का वो इश्तिहार जारी किया जानबूझकर उस अधिकारी, उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो। गोढ़ी के गौठान में हमारे जिला के युवा मोर्चा के महामंत्री फनेंद्र वर्मा जी के साथ वहाँ के सरपंच गोपाल धीवर और अन्य द्वारा मारपीट किए गए हैं और वहाँ वो गौठान में ना चारा है, ना पानी है, ना किसी भी प्रकार का वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हमारे युवा मोर्चा के जो महामंत्री फोटोग्राफी किए हैं उसमें ही वहाँ के सरपंच के लोग मारपीट किए हैं, वहाँ भारी अनियमितता है और वहाँ के थाना द्वार के द्वारा हमारे ही जो पीड़ित लोग हैं ऐसे लोगों के ऊपर FIR जो किए हैं उसको त्वरित काटना चाहिए और गोपाल धीवर और अन्य जो मारपीट किए उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, ये हम SP से मांग किए हैं। ये FIR को भी जो नाम इनके दर्ज हुए हैं उसको काटने की मांग की गई है। यदि FIR नहीं कटेगी तो बीजेपी क्या करेगी? यहाँ जो है प्रशासन के दबाव में आकर पुलिस थाना मंदिर रसौद के द्वारा जो पीड़ित पक्ष है, जो लोग मार खाए हैं उन्हीं के खिलाफ और जो बीच बचाव करने वाले हैं कुलेश्वर बैस जी जो गोढ़ी गांव के निवासी हैं, उनके खिलाफ तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ फर्जी FIR कराया गया है। अगर वो FIR को ख़त्म नहीं करते हैं और जो अपराधी है, जो सरपंच है, वो हमारे जो कार्यकर्ता को बिना कारण के मारपीट किए हैं, उनके खिलाफ अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क में आकर थाना के घेराव करेगी और चक्का जाम की स्थिति निर्मित करेंगे। ये हमने SP साहब को बता दिए हैं और उस क्षेत्र के मंत्री है माननीय शिव कुमार डहरिया जी, उनके पत्नी के नाम पर एक ज़मीन का अलॉटमेंट की मांग की गई है। उसमें भवन का निर्माण पूरे से हो चुका है। यदि उस ज़मीन को आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तो उस पर अगर कोई आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी आंदोलन करेगी और वहाँ पे सड़क की लड़ाई लड़ेगी। क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ कहाँ चोटें आई, किसने आपके साथ मारपीट की? देखिए, हम लोग को जानकारी मिली थी कि ग्राम गोढ़ी के गौठान में न कोई वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण हो रहा है, न कोई गोबर खरीदी हो रहा है, न वहाँ कोई गाय वाय को रखा जाता है। तो जैसे हमको जानकारी मिली थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गौठान के विषय को, गौठान को निरीक्षण के लिए आने वाले थे गोढ़ी। जो गौठान पूरा टूट गया था वहाँ पूरे लेबर वेबर को लगा के वहाँ पे उसको रिपेयरिंग काम चालू कर दिया गया था। अचानक इस टाइप का काम उनको क्यों करना पड़ा, इसी का मैंने उसका वीडियो फुटेज बनाया कि इसका रिपेयरिंग किया जा रहा है करके। और उसी बीच 8-10 कांग्रेसी लोग एक साथ आए। उसके बाद मेरे से फ़ोन का छीना झपटी किया गया। उसके बाद फिर मुझसे मारपीट चालू की गई, मारा मुझे गया है। इसके विपरीत में उल्टा मेरे ऊपर ये फर्जी FIR किए गए हैं इन लोग। तो मैं चाहूँगा कि फर्जी FIR को, ये जो अभी जो प्रशासन ने सरकार के दबाव में जो मेरे ऊपर फर्जी FIR किया है, इसको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से काटे। और जो मेरे साथ मारपीट किया गया है गोढ़ी गांव के सरपंच गोपाल धीवर और उसके भतीजे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हाईवे ब्लास्टिंग, धूल धक्कड़ और बहुत चीज़ों का है। ये कलेक्टर महोदय के जी के पास आए थे, कलेक्टर महोदय जी नहीं थे तो आवेदन दिए हैं और वो आवेदन का अनुशासन दिए हम लोग को, गांव वाले को। समस्या का समाधान नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे गाँववासी। हम लोग गांव की समस्या को लेकर आए थे कलेक्टर महोदय जी के पास। कलेक्टर जी कुछ कारणवश नहीं हैं और अभी अपर कलेक्टर से बात हुआ तो संज्ञान लेने के लिए बोले कुछ दिनों में, और नहीं होगा तो फिर चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ, राजनीतिक पार्टी वाला साथ देंगे तो फिर तो कार्रवाई हो के रहेगा। खदान बंद होगा तो क्या पानी की थोड़ा समस्या कम हो जाएगी, धूल डस्ट से परेशानियों के थोड़ा निजात मिल जाएगा। मेरे घर के पास जो है वहाँ सेठ लोग हैं, उनके आदमी आते हैं और बोलते हैं कि अपने अपने घर में जाओ, ब्लास्टिंग हो रहा है।
और कुछ भी हंस करके बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे लोग को हम घर में रखते हैं लुका के, ताकि कहीं भी हो बच्चा में लग जाएगा, सिर लगी और कहीं लगी। हमारे घर कच्ची है तो कच्ची घर में हम सोए हैं बिस्तर में, वहाँ भी पत्थर वत्थर गिरा थे तो ये नाम से हम लोग बहुत प्रॉब्लम हुआ थे। तो वही सब लोग हम दूर करे बराहन ओकर से हमारे जो पिए पानी है बहुत दूषित हुआ थे, वो में भी बहुत प्रॉब्लम आवा, पानी पिया था तो सर्दी जुकाम आवा थे और कुछ भी हुआ थे हैं। ये सब चीज़ ना हटाए के लिए हम यहाँ बोले बार कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारे घर के से खदान के दूरी 100 मीटर के अंदर में ओकर से एक्स्ट्रा नहीं है। एक वजह से ना ओकर रहे मन आदमी मन जो सेट है ओकर आदमी मन हमारे घर के द्वारी मांग बोलते कि तुम मन ब्लास्टिंग होते हट जाओ ऐसे करके, तो हमन का बर हट बो ऐसे बोला था, तब भी से हम की बात नहीं सुनाई करते। हम लोग तो नहीं गए, बच्चे लोग गए थे सरपंच के पास, बोला अभी ब्लास्टिंग बंद कराओ करके, तो सरपंच ध्यान नहीं दिए पहली बार। तो हम लोग का बहुत परेशानी है, बोर में पानी भी सक्सेस नहीं आ रहा है सर, और बच्चों लोग धड़ाम से वो ब्लास्टिंग होते हैं ना बहुत डरते हैं, छूट जाते हैं घर में, और घर में धूल मिट्टी का बहुत भरमार है। हैवी ब्लास्टिंग हमारे गांव में हुआ थी, एक वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चा मन हमारे घर में दरार पड़ा थे, पानी भी खराब हुआ थे, पानी की समस्या है 100 किलोमीटर के आगे, सब कुछ की समस्या हमारे गांव में। यानी कि एक समस्या लेके हम कलेक्टर के पास आए हैं कि खदान ला बंद कराया जाए। खदाने से पत्थर गिरते, कभी छानी पे कभी छत पे, तो बच्चा मल्ला जान मतलब या फिर कोई भी समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ तो हैवी ब्लास्टिंग की बहुत चल रहा है, इन लोग सेठ लोग अपने मनमानी से ही कर रहा है। वहाँ हम लोग में अपना लेटर पैड में भी देने के बाद भी उन लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उन लोग अपने हिसाब से उन्हें हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं। और इसमें गाँव में भी मकानों में दरारों भी बहुत ज़्यादा है और धूल डस्ट जो है बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, और वाटर लेवल की ही समस्या। जब तक वो ब्लास्टिंग नहीं रुकेंगे तो वाटर लेवल के नीचे वो तो जाते ही जाना है, नीचे चले जाएगा ही वो। हम उसी के लिए हम लोग आए कलेक्टर साहब जी के और माइनिंग और पर्यावरण को देने के लिए अपन। देखा आपने कि किस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है वो कलेक्टर और एसपी के पास मिल करके अपने गुहार लगाए हुए हैं। कैमरामैन दुष्यंत साहू के साथ चमन प्रकाश, CP-24 रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।